हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप एक डिजिटल सेवा संचालक हैं और अभी तक आपके सीएससी सेंटर पर आधार यूसीएल का काम स्टार्ट नहीं हो पाया है या बैंक बीसी नहीं हो पाया है, तो आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। यानी कि अप्लाई से लेकर मशीन रजिस्टर होने तक की पूरी प्रक्रिया आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। आइए चलते हैं, सारा डिटेल हम डिजिटल बोर्ड पे आपको समझाते हैं ताकि कंप्लीट प्रोसेस हम आपको अच्छे से समझा पाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप अपने सीएससी सेंटर को एक आधार सेवा केंद्र में बदलना चाहते हैं, सीएससी यूसीएल सेंटर लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ कंप्लीट प्रोसेस मैं आज बताऊंगा। जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे बना लिया है, ये सारा प्रोसेस अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको आधार सेवा केंद्र का काम यानी आधार यूसीएल सेंटर मिल जाएगा। आधार यूसीएल सेंटर में आप किसी भी रेजिडेंट का नाम, पता, जन्मतिथि, जेंडर, इन सब चीजों में बदलाव कर सकते हैं। यानी कि जो लिखी हुई चीजें उसको आप बदल सकते हैं। उनका फोटो आप अपडेट नहीं कर सकते, उनका फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे मित्र कमेंट करते हैं क्या हम यूसीएल से बायोमेट्रिक अपडेट कर सकते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप केवल डेमोग्राफिक डेटा को अपडेट करने का काम इस प्रोसेस में कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको आधार यूसीएल सेंटर मिल जाता है तो आपके सीएससी सेंटर का इनकम जरूर बढ़ जाएगा, क्योंकि आधार अपडेशन की संख्या बहुत ज्यादा है। सबके आधार में कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं और अगर आपके सीएससी सेंटर पर आधार सेवा केंद्र का काम स्टार्ट होता है तो आपका इनकम जरूर बढ़ जाएगा। और ये यूसीएल सेंटर सीएससी का सबसे अच्छा सर्विस भी है, तो इसको पाने के लिए लगभग सभी वीएलई परेशान होते हैं कि हमारे सेंटर पर यह काम स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आकर के या कोई जादू हो जाए और उनको आधार यूसीएल का काम मिल जाए। बहुत लोग इसका प्रोसेस करते हैं और सही तरीके से कर नहीं पाते हैं और फिर उनको नहीं मिल पाता है, तो वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और तमाम प्रकार के कमेंट भी कर देते हैं, अरे सर तब तक हम बुढ़े हो जाएंगे जब तक ये प्रोसेस करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रोसेस में टाइम तो लगता है, 2 से 3 महीने का भी टाइम लग जाता है, कभी कभी 4-5 महीने लग जाता है। लेकिन गाइस, अगर आप अप्लाई कर देंगे तो 4-5 महीने ऐसे आसानी से बीत जाते हैं और फिर आपका लास्ट में अप्रूवल हो जाता है, आपको क्रेडेंशियल का मेल आ जाता है और आपकी मशीन रजिस्टर हो जाती है। तो आइए सबसे पहले सारे प्रोसेस को समझते हैं, जानते हैं। लेकिन प्रोसेस को कहीं से भी आप मिस मत करिएगा, क्योंकि एक भी प्रोसेस आप मिस करेंगे तो आप लास्ट तक यानी नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहला प्रोसेस आपको करना है कि आपको डिजिटल सेवा पोर्टल अप्लाई करना है, यानी कि आपके पास सीएससी सेंटर होना चाहिए। आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, मैक्सिमम लोग, आप लोगों के पास सीएससी का काम होगा, यानी डिजिटल सेवा पोर्टल का आईडी पासवर्ड आपके पास होगा। अगर ये आपके पास है तो गुड एंड वेल, मतलब बहुत अच्छा है। अगर बाय द वे नहीं है तो आप यूसीएल यानी आधार सेंटर खोलना चाहते हैं और आपके पास सीएससी भी नहीं है, तो सबसे पहले आप सीएससी के लिए अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कैसे करना है, यहां पे आपको मैंने बताया, अप्लाई सीएससी टेक एग्जाम। एक एग्जाम होता है जो सीएससी पाने के लिए आपको एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है, उसे सीएससी टेक एग्जाम कहते हैं। आप गूगल में सर्च कर लेंगे सीएससी टेक तो आप पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको लगभग 1400 से 1500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे इस एग्जाम के फॉर्म को भरने के लिए, और उसके बाद आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे। आपको सीएससी टेक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप सीएससी रजिस्ट्रेशन गूगल में सर्च कर लेंगे और फिर अप्लाई कर देंगे। कुछ दिन में आपका सीएससी अप्रूव हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में सीएससी पोर्टल, जहां से सीएससी के लिए आवेदन किया जाता है, वो पोर्टल काम नहीं कर रहा है, वहां पे सर्वर एरर है और अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम कुछ दिन में सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब नया सीएससी इशू नहीं होगा। आप सीएससी टेक एग्जाम क्वालिफाई करके रखेंगे और जब सीएससी अप्लाई करने के लिए पोर्टल ओपन हो जाए तो फिर आप अप्लाई कर लीजिएगा। ये सीएससी के लिए आपको कुल मिलाकर के सबसे पहले अप्लाई करना है। जब आपको सीएससी मिल जाए तो आपको दोबारा क्या करना है, सीएससी बैंक बीसी के लिए आपको अप्लाई कर रहा है। ये प्रोसेस कैसे होता है, सीएससी बैंक बीसी जब तक आपको अप्रूव नहीं होगा, आप आधार सेवा केंद्र नहीं खोल पाएंगे। तो जैसे ही आपका सीएससी अप्रूव्ड हो जाता है, आपको आईआईबीएफ एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा सीएससी बैंक बीसी लेने के लिए। इसका मतलब क्या है, सीएससी बैंक बीसी ये एक पोर्टल है जो आपको उपलब्ध करवाया जाता है सीएससी की तरफ से कि आप बैंकिंग का काम कर सके, और बैंकिंग का जो सीएससी बीएलई काम कर रहे हैं उन्हीं को आधार यूसीएल के लिए अप्लाई करने के लिए मौका दिया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो सीएससी बैंक बीसी पे काम कर रहे हैं उन लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन पहले होता है, यानी उनका कैरेक्टर ठीक होता है, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनको
मिला होता है और ऐसा माना जाता है कि वो बेईमान नहीं है, उनके ऊपर कोई मुकदमा या कोई धारा नहीं है, वो किसी गलत एक्टिविटीज में शामिल नहीं है, और साथ में यह भी माना जाता है कि चूंकि वो बैंक का काम कर रहे हैं तो नेम का स्पेलिंग मिलाना और ऐसा सब काम करना उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है, इसलिए ये काम सीएससी बैंक बीसी लोगों को देती है। तो आपको क्या करना है, सीएससी बैंक बीसी के लिए अप्लाई कर देना है। ये अप्लाई कैसे होगा, ये अप्लाई होगा बैंक मित्रा पोर्टल पे। आप सीएससी का डिजिटल सेवा पोर्टल अपना खोलेंगे और उसमें सीएससी बैंक मित्रा डाल के सर्च कर लेंगे, आपको एक पोर्टल मिल जाएगा सीएससी बैंक मित्रा, वहां से अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको आईआईबीएफ एग्जाम पास करना होगा। आईआईबीएफ एग्जाम क्या होता है, इसका सिंपल मतलब होता है कि आप बैंकिंग का काम करने में कुशल हैं या नहीं हैं। आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई इसीलिए करवाया जाता है कि अगर आप बैंकिंग का काम जानते होंगे, बैंक के खाते कैसे होते हैं, खाते कितने प्रकार के होते हैं, करंट अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट क्या है, दुनिया भर का जो स्कीम होता है बैंकिंग का, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और ये एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो फिर आपको बैंक बीसी के लिए अप्लाई करने का मौका मिल जाता है। जब भी आप बैंक मित्रा पोर्टल पे जाएंगे आपको इस सर्टिफिकेट के लिए पूछा जाएगा, यानी बिना आईआईबीएफ एग्जाम के आप बैंक बीसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप बैंक बीसी के लिए अप्लाई करना चाहें तो सबसे पहले आईआईबीएफ एग्जाम क्वालिफाई करके और फिर ये अप्लाई कर दें। आईआईबीएफ एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे फॉर्म भरना है, आप गूगल में जाइए, आईआईबीएफ एग्जाम के लिए सर्च कर लीजिए, वहां से फॉर्म भर दीजिए। ये तो है कोई भी भर सकता है, क्योंकि बिजनेस करेस्पॉन्डेंट बनने के लिए यानी कि बीसी बनने के लिए ये एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। लेकिन सीएससी बीएलई के लिए सीएससी की तरफ से एक और व्यवस्था किया गया है कि ये एग्जाम देने के लिए किसी शहर ना जाना पड़े, आपको दौड़ना ना पड़े। तो सीएससी पोर्टल में ही अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को ओपन करेंगे, आईआईबीएफ एग्जाम आप सर्च करेंगे या बैंकिंग एग्जाम सर्च करेंगे आप सर्च बार में जाकर के, तो आपको मिल जाएगा आईआईबीएफ एग्जाम फॉर्म भरने का, आवेदन करने का आपके पोर्टल में ही ऑप्शन मिल जाएगा। और वहां से जब आप फॉर्म भरेंगे तो वो किसी सीएससी पर जो आपके क्षेत्र में जिस सेंटर पे सीएससी एकेडमी चल रहा होगा वहां पे आपको जाकर के एग्जाम दे देना होगा, और वो आपके नियरेस्ट सीएससी में होगा। कोई हर जिले में 3-4 सीएससी एकेडमी है ही है, तो आपको नजदीक जाकर के कहीं एग्जाम दे लेना रहेगा और फिर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे। फिर आप भी सीएससी बैंक बीसी के लिए अप्लाई कर लेंगे। गाइस, जब आप सीएससी बैंक बीसी के लिए अप्लाई कर लें उसके बाद आपको बैंकिंग का काम करने का परमिशन मिल जाएगा डिजिटल सेवा पोर्टल पर। लेकिन फिर आपको और काम करना है, क्योंकि दिल्ली अभी दूर है, अभी आपको एक एग्जाम और क्वालिफाई करना पड़ेगा जिसे एनएसईआईटी एग्जाम कहते हैं। और ये एग्जाम होता है, यहां पे आप देख पा रहे हैं, इसका लोगो भी मैंने यहां पे लगा दिया है, एनएसईआईटी एग्जाम। ये एक कंपनी है, इसको यूआईडीएआई ने इसको परमिशन दे दिया है कि जो भी ऑपरेटर बनना चाहें उनसे एग्जाम लो कि वो आधार के बारे में क्या जानते हैं, क्या उनको आधार बनाने की प्रक्रिया पता है, आधार मशीन कैसे होता है, आधार कितने डिजिट का नंबर होता है, आधार बनाने का उद्देश्य क्या है, ऐसे तमाम सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस कंपनी के द्वारा। और ये कंपनी अथराइज है यूआईडीएआई के द्वारा, और इससे आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है, इसका भी फॉर्म आपको भर देना है। इसे आप एनएसईआईटी जाके गूगल में सर्च करेंगे और फिर आपका थोड़ा बहुत 400-500 रुपए लगभग इसमें चालान बनता है, और ये आप पेमेंट ऑनलाइन जमा कर सकते हैं अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से। और फिर इसका एग्जाम आपके नियरेस्ट जो बड़ा सिटी होगा वहां पे इसका एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाता होगा, यानी कि ये मान के चलिए थोड़ा सा भी बड़ा शहर होगा, जैसे लखनऊ होगा, गोरखपुर हो गया, और बड़े बड़े जहां शहर है वहां हर जगह ये इसका एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाता है। और प्रतिदिन ये एग्जाम चलता रहता है रोज, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको स्लॉट बुक करने का मौका मिलेगा कि किस दिन आप एग्जाम देना चाहते हैं, अपने हिसाब से आपको डेट चूज कर लेना है और फिर जाकर के ये एग्जाम दे देना है। और फिर इसको भी आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना है। इसका फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस का मेरा वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वहां से जाकर के सारा कंफ्यूजन, सारा डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस, जब आपके पास सीएससी बैंक बीसी हो जाए और साथ में आपके पास एनएसईआईटी का सर्टिफिकेट हो जाए तो फिर आपका रास्ता थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि अब तो आपको यूसीएल का काम मिल ही जाएगा। और आपको क्या कर देना है, अप्लाई फॉर सीएससी यूसीएल, यानी अब आधार सेंटर के लिए आपको आवेदन कर देना है। लेकिन अभी बहुत सारे मित्र अभी सोच रहे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, अरे सर ये तो साइट ही नहीं चल रहा है, अप्लाई कैसे करें, सर्विस अनेबल दिखा रहा है। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, जल्द ही यानी कि दिसंबर माह में
CSC UCL 2.0 एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और बाय द वे वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं स्टार्ट हो रहा है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ CSC डिजिटल सेवा पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं ना, आपका फॉर्म तो ऑफलाइन भी भेजा जा सकता है कि आपके पास सारा जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट थी वो आपने कंप्लीट कर लिया है, अब आपका आईडी पासवर्ड UIDAI से बनवा दिया जाए। तो ऑनलाइन आपका फॉर्म नहीं जा रहा है, टेंशन छोड़ो। आपको सीधा कंसेंट फॉर्म ले लेना है, उसको भर के और अप्लाई कर देना है। ऑफलाइन तरीके से अपने स्टेट हेड को भेज देना है, रजिस्ट्री कर देना है उनको सारा डॉक्यूमेंट। क्या क्या आप कंसेंट फॉर्म जो है गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको कंप्लीट पूरी प्रोसेस के साथ भर लेंगे और उसको डायरेक्टली आप भेज सकते हैं अपने स्टेट हेड को। तो आपको फॉर्म तो भेज देना है और उसे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा आगे आपका क्रेडेंशियल बनने के लिए। लेकिन आपको चुप नहीं बैठना है क्योंकि आपसे स्टैटिक आईपी मांगा जाएगा। बिना स्टैटिक आईपी के आपको आधार यूसीएल का काम नहीं दिया जाएगा। ये स्टैटिक आईपी कौन सी बीमारी है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन आ जाता है। गाइस, इस स्टैटिक आईपी का मतलब होता है एक कांस्टेंट स्टैटिक आईपी, एक कांस्टेंट आईपी एड्रेस। जैसे हम सभी लोगों के मोबाइल फोन का जो स्टैटिक आईपी होता है वो बदल जाया करता है, उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यही आईपी रहेगा। यानी आप अपने मोबाइल डिवाइस से सोचें नेट कनेक्ट करके यूसीएल का सॉफ्टवेयर यूज कर लें, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेना होगा और जिससे आप ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ले रहे हैं उनको बोलना होगा कि भैया मुझे स्टैटिक आईपी दे दो, मेरा आईपी एड्रेस चेंज ना हो। यह सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज की वजह से बनाया गया है, क्योंकि आप जान रहे ना कि प्राइवेट जगहों पे आधार का काम दिया जाना बंद हो गया था, लेकिन इसी सिक्योरिटी की वजह से प्राइवेट जगहों पर यानी CSC को यह काम दिया गया कि ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति आधार के सर्वर पर कोई नुकसान ना पहुंचा सके। कुछ आईपी को परमिशन दे दिया जाता है जो आधार के सर्वर को एक्सेस कर सकें, तो उसका परमिशन आईपी एड्रेस के जरिए ही दिया जा सकता है। तो इसीलिए आपको एक कंफर्म स्टैटिक आईपी आपसे मांगा जाता है कि उस आईपी को परमिशन दे दिया जाता है UIDAI के सर्वर से कि वो उसे एक्सेस कर सकें और फिर आधार का काम कर सकें। इस वजह से स्टैटिक आईपी UIDAI को चाहिए होता है कि उस आईपी को वो परमिशन दे दें कि ताकि आप UIDAI के सर्वर को एक्सेस कर सकें। सिर्फ इसीलिए स्टैटिक आईपी का डिमांड आपसे किया जाता है। तो इसके लिए आपको अपने जो ISP हैं, जो आपको इंटरनेट सर्विस देते हैं, यानी कि जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको आपको बोलना है कि भैया मुझे स्टैटिक आईपी दे दीजिए, मुझे आधार यूसीएल का काम करना है। उसके लिए वो आपसे 200-500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे और वो आपको स्टैटिक आईपी दे देंगे। उस आईपी के जरिए ही आप नेट कनेक्ट करके यूसीएल का काम कर पाएंगे। इसलिए मैंने यहां लिख दिया है कि स्टैटिक आईपी आपको चाहिए होगा, इसके बिना नहीं चल पाएगा। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे लोग बना के डाल देते हैं, अब बिना स्टैटिक आईपी के चलेगा यूसीएल, अब ऐसे चलेगा यूसीएल, वैसे चलेगा। भाई साफ तरीके से मैं बता रहा हूं, ना कभी चला था ना अभी ऐसा कोई चलने का झंझट है। हालांकि डॉक्टर दिनेश त्यागी सर ने कोशिश किया था, रिक्वेस्ट भी किया था UIDAI को कि आप ये स्टैटिक आईपी का झंझट खत्म कर दीजिए ताकि और सारे जो VLE हैं वो सब इस सेवा को अपने CSC सेंटर पर दे सकें। लेकिन फिर भी UIDAI की तरफ से इस चीज को, इस सिक्योरिटी को नहीं हटाया गया। तो आपको बिना स्टैटिक आईपी के आप यूसीएल सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर सकते हैं। यह चीज आप दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दीजिए। तो आपको स्टैटिक आईपी लेना ही पड़ेगा। अब जब आपने अप्लाई कर दिया है तो फिर गाइस आपको लगभग 2 महीने वेट करना पड़ेगा। 2 महीने के अंदर अगर आपके स्टेट हेड ने आपका फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया है UIDAI को क्रेडेंशियल बनने के लिए, क्योंकि आपने सारा जो भी रिक्वायरमेंट था वो आपने पूरा कर दिया है, तो फिर आपको एक मेल आ जाएगा। आप अपना क्रेडेंशियल रिसीव करेंगे अपने मेल पे कि आपका नाम लिखा रहेगा और फिर आपका क्रेडेंशियल लिखा रहेगा और अब वहां पे साफ लिखा रहेगा कि आप को जो है ऑपरेटर बना दिया गया है, आपकी आईडी ये है, पासवर्ड आपको सेपरेटली भेज दिया जाएगा। उस मेल से आपका कोई लेना देना नहीं है, उस मेल पे आपको कोई रिप्लाई भी नहीं करना है। उसका सिंपल मतलब ये है कि अब आप आराम से एकदम बढ़िया से सांस ले सकते हैं। आप थैंक गॉड बोल सकते हैं कि मुझे आधार का काम मिल गया, क्योंकि आपका क्रेडेंशियल बन के आ गया। लेकिन अभी भी टाइम लगेगा आपको आधार का काम करने में,
क्या करना पड़ेगा आपको, जब आपका क्रेडेंशियल आ जाए तो फिर आपको फटाफट अब आपको एक्सपेंस करना है, खर्चा अब तक नहीं करना, इतना प्रोसेस कर लेना है, तब तक आपको ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करना। आधार का फॉर्म अप्लाई कर दिया, बहुत सारे वीएलई मित्र गए 1 लाख रुपए फंसा दिए, लैपटॉप खरीद लिए, तमाम सारा सामान खरीद लिए, उसके लिए ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिए, स्टैटिक आईपी भी एकदम बिल्कुल खर्च कर डाले, सारा पैसा 50,000 रुपए खर्च कर, मत खर्च करिए, आप वेट कर लीजिए, जब आपको क्रेडेंशियल आ जाए मेल पे तब ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करिए, ताकि आप फंसिए ना, डूबिए ना, आप उतना पैसा खर्च करिए ये सब प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि फॉर्म भरने में 500 रुपए खर्च होने हैं। आप NSCRT का फॉर्म भरेंगे, बैंक BC के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो हमें लगता है 800-900 रुपए जो भी फॉर्म का कटता हुआ IVF एग्जाम का लगभग, यानी कि जो फॉर्म के पैसे आपके डिडक्ट होने हैं खाते से उसको खर्च करिए, मशीनों के पीछे पैसा मत खर्च करिए कि अब UCL के लिए तो मुझे महंगा वाला लैपटॉप लेना पड़े। अरे लेना पड़ेगा यार, तब लेंगे जब ID हमको मिल जाएगा, अभी पैसा फंसाए क्यों। तो आपको वेट करके जब ये मेल पे आ जाए आप पैसा इन्वेस्ट करिए अपना। आप लैपटॉप भी जरूरी नहीं कि आप 1 लाख रुपए का लैपटॉप लेके आइए यार, कोई भी लैपटॉप पे UCL का काम चल जा रहा है, बस आपका लैपटॉप पुराना नहीं होना चाहिए, आपको सिंपल आपके लैपटॉप में TPM वर्जन का लैपटॉप होना चाहिए, i3 हो, i5 हो, 7 जनरेशन 6 जनरेशन के ऊपर जितने भी लैपटॉप हैं सब में TPM होता है, किसी भी कंपनी का हो। बहुत सारे वीएलई कंफ्यूज हो जाते हैं यार कौन से कंपनी का लैपटॉप खरीद लें, सर्वेसर HP वाला यूज करते हैं, मैंने देखा है वीडियो में, HP का ले लेते हैं। अरे भैया डेल का ले लो यार, वो भी चलेगा, लेनोवो का ले लो वो भी चलेगा, किसी कंपनी का ले लो सब चलेगा, बस TPM होना चाहिए और प्रोसेसर थोड़ा अच्छा लेना, और ये ध्यान देना कि उसका जो स्टोरेज डिवाइस है वो हार्ड डिस्क के बजाय SSD बेस्ड पे हो, क्योंकि SSD के लैपटॉप स्पीड से चलते हैं। रैम देख लेना 6 GB प्लस करके लेना, 8 GB ले लेना, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लैपटॉप का स्पीड थोड़ा अच्छा रहेगा ना तो आपको UCL में काम करने में मजा आएगा। जब आपका UCL सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो जो हार्ड डिस्क वाली मशीनें होती है, जो स्लो लैपटॉप होते हैं, वो ऑटो अपडेट नहीं हो पाते हैं और जिनका नेटवर्क वीक होता है। तो अगर आपका लैपटॉप अच्छा रहेगा तो ऑटो अपडेट होने में समस्या नहीं आएगी, आपका सॉफ्टवेयर जब जितनी बार भी अपडेट होगा, अपडेट होता रहेगा, आपको काम करने में मजा आने वाला है अगर आपका लैपटॉप स्पीड वाला है तो। लेकिन इसके चक्कर में बहुत ज्यादा पैसा मत खर्च करिए, रैम देख लीजिए ठीक ठाक हो, SSD बेस पे हो, और 30,000-35,000 के रेंज में भी लैपटॉप ले लेंगे तो भी चल जाने वाला है। तो गाइज जब आपको मेल आ जाएगा फिर आप लैपटॉप परचेज कर लीजिए, और फिर आप अपना स्टैटिक आईपी भी परचेज करके उसको भी दे दीजिए ताकि आपकी मशीन रजिस्टर की जा सके। फिर आपका मशीन रजिस्टर के लिए आपके ईमेल पे एक फॉर्म भेजा जाएगा, CSC की तरफ से ये फॉर्म भेजा जाएगा, हो सकता है गौरव सर, रश्मि मैम, जो भी ये लोग भेजेगी। अगर आप जो है CSC UCL के लिए अप्लाई किए हैं तो फिर उस फॉर्म को आप भर देंगे, उसमें आपसे पूछा जाएगा आपका एनीडेस्क नंबर और आपके डिटेल के बारे में, आपकी CSC ID, BC कोड, ये सब पूछा जाएगा, और एनीडेस्क आपसे पूछा जाएगा। या चूंकि अब बहुत ज्यादा VLE का तो रोज रजिस्टर करना नहीं है, भीड़ तो है नहीं, तो आराम से आपकी मशीन रजिस्टर हो जाएगी मेल आने के 10-15 दिन के अंदर। और मशीन जब आपकी रजिस्टर हो जाए तो ऐसा नहीं कि मशीन आज रजिस्टर हो गया यार, है कस्टमर को बुलाओ यार, लाओ आज आधार बनाते हैं, आधार सही करते हैं, नहीं, अभी भी वेट करना है यार, अभी भी वेट करना है। मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज कर लेते हैं, अरे सर मेरी मशीन आज रजिस्टर हो गई है, अब ये खुल ही नहीं रहा है, सिंक नहीं हो रहा है, अरे सर्वेसर जी थोड़ा देख लीजिए तो एनीडेस्क पे। अरे भैया सर्वेसर को इस तरह से आप नहीं सिंक करवा सकते हैं, वेट करना पड़ेगा, 10 दिन भी वेट करना पड़ सकता है, 1 हफ्ते भी वेट करना पड़ सकता है, 15 दिन भी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी एक स्टेप बाकी है, अभी 5वें पे पहुंचे हैं, एक स्टेप बाकी है। क्या है वो भी देख लेते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं। बाकी है हमारा L2 प्रोसेस, यानी L2 प्रोसेस का मतलब जब ये प्रोसेस हो जाएगा तभी आपका मशीन सिंक होगा। इस प्रोसेस में होता क्या है, बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज होते हैं यार इसमें क्या होता है। भैया इस प्रोसेस में आपका जो स्टैटिक आईपी है, कोई भी आईपी 4 डिजिट का होगा, जैसे मान लो 144.226.16.194, कोई भी ऐसे आईपी हो सकता है जो आपको आईपी मिले। जैसे मैं पूछूं आपका मोबाइल नंबर बताओ तो कुछ भी हो सकता है ना 10 डिजिट का, ऐसे ही आईपी 4 अंकों में होता है जो 3 डॉट से अलग होता है। ये आईपी हर एक मशीन का अलग होता है, और
ये आईपी आपको जब मिल जाए तो इसे जब आप दे देंगे तो इसको व्हाइट लिस्ट के लिए भेजा जाएगा, और इसको व्हाइट लिस्ट का मतलब होता है UIDAI अपने सर्वर में इस आईपी को डाल के परमिशन देगा कि अगर इस आईपी एड्रेस से कोई सर्वर को एक्सेस करना चाहे तो भैया खुल जाना, वरना जब तक ये परमिशन नहीं मिलेगा तब तक लैपटॉप वहां दिन भर सिंक करते रहो, नहीं खुलेगा आपका लैपटॉप, हो गया मशीन रजिस्टर, कोई मतलब नहीं। जब तक ये परमिशन नहीं मिलेगा आपके लैपटॉप को एक्सेस नहीं मिलेगा। तो भैया UIDAI इतना परेशान नहीं है कि आपकी मशीन यहाँ आ जाए चालू हो जाए, उसको थोड़ा समय चाहिए, प्रोसेस होता है। बहुत सारे लोगों का वहां पे आईपी भेजा जाता है, एक नंबर में आपका भी नंबर जिस दिन आ जाएगा, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितनी भी वेटिंग पीरियड हो, और उसके बाद आपके इस आईपी को परमिशन दे दिया जाएगा, और यही प्रक्रिया को आप L2 प्रोसेस कह सकते हैं। फिर आपके आईपी से आपका नेट कनेक्ट होगा, और जैसे ही आप सिंक करेंगे आपकी मशीन सिंक हो जाएगी। अरे भैया, तो आप ये कहते हैं सर जी हमको पता कैसे चलेगा हमारा आईपी या व्हाइट लिस्ट हो गया कि नहीं हुआ, L2 हो गया कि नहीं हो गया? तो इसके लिए आपका कोई रिश्तेदार ऊपर नहीं बैठा कि फोन करके बताएगा अरे भैया आज स्टार्ट कर ले मशीनिया चल गया। नहीं, आप रोज अपनी मशीनिया एक बार सिंक करिए, 2 बार सिंक करिए, सुबह करिए, शाम करिए। जब रजिस्टर हो जाए तो 2 दिन में भी हो सकता है, 4 दिन में भी हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है, 20 दिन भी लग सकता है। सिंक करते रहिए इसी आईपी से नेट कनेक्ट करके, ठीक है? उसके बाद सिंक हो जाएगा किसी दिन। जिस दिन सिंक हो जाए समझ लो आज मेरे आईपी को परमिशन मिल गया, तो आप काम करना शुरू करो। आपको आधार UCL सॉफ्टवेयर चलाना कैसे है, यूज कैसे करना है, आधार में एडिटिंग कैसे करना है, मेरा कंप्लीट वीडियो है जो कि मैंने 1-2-3 कस्टमर का अलग अलग तरीके से कंप्लीट प्रोसेस बताया है, पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग दिया है, लाइव करके दिखाया हूं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर किया हूं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप उस वीडियो को देख करके कंप्लीट प्रोसेस को समझ लीजिए। बहुत सावधानी से काम करिएगा ताकि आपका मशीन ब्लैक लिस्ट ना हो। मुझे जब पहली बार UCL स्टार्ट हुआ था, करीब 2.5 साल हो रहे होंगे, तभी मुझे मिल गया था, और आज तक मेरी मशीन चल रही है प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आया। यहाँ लोगों का मशीन 1 महीने में ही ब्लैक लिस्ट हो जाता है। तो अगर मेरे वीडियो को आप फॉलो करेंगे तो आप ब्लैक लिस्ट होने वाले नहीं हैं। तो आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा अगले किसी और टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।